हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन अपने डेरिवेटिव्स चैप्टर की एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मिसलेनियस से पहले एक ब्रीफ दिया था जिसमें सारे कंसेप्ट्स, सारे डेरिवेटिव्स को दोबारा से रिकॉल कराया था। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज को ऑलमोस्ट अपन ने हाफ कंप्लीट कर लिया था। आज उसका रिमेनिंग हाफ पार्ट है। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। लॉजिक्स वही पुराने सारे काम आने वाले हैं। देखो, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल, यानी कि यहां पे तो मुझे u और v अलग अलग लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको y मान लूंगा, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इसको u मान लेता हूं, इसको v मान लेता हूं। ओके, लेट u इक्वल्स टू x to the power x square minus 3, v equals to x minus 3 whole to the power x square. So therefore y किसके इक्वल हो गया? u plus v के। डेरिवेटिव करें तो y डैश इज इक्वल टू u डैश प्लस v डैश के इक्वल हो चुका है। ओके, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे u डैश निकालना है। तो ये जो मेरी u की वैल्यू है x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, मैं इसमें log लगाता हूं, क्योंकि जब तक ये पावर आगे नहीं आएगी क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। हम लॉग क्यों लगा रहे हैं? ताकि ये जो पावर है ये लॉग लगाने से आगे मल्टीप्लाई में ट्रांसफर हो जाए। दैट इज, अब अगर मैं आगे डेरिवेटिव करता हूं तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो लॉग यू का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन यू इंटू यू डैश। ये लॉग यू का डेरिवेटिव है और यहां लगेगा क्या? प्रोडक्ट रूल। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 को कॉपी करूंगा, किसको? x स्क्वायर माइनस 3 को कॉपी करूंगा। log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x। ओके, प्लस अब मैं इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करूंगा जो हो जाएगा 2x, और मल्टीप्लाई में मैं लिख दूंगा log x को। ये u चले जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और हम उस u की क्या करेंगे? पूरी टर्म की वैल्यू अप्लाई कर देंगे। हेंस मेरा u डैश निकल गया। u की वैल्यू अप्लाई कर देंगे हम। x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x log x। ये मेरी किसकी वैल्यू है? u डैश की वैल्यू है। ये इक्वेशन 1, ये u डैश मेरा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मुझे क्या करना है? अब मैंने जिसको v लिया है मुझे उसे सॉल्व करना है। v इज इक्वल टू x माइनस 3 होल टू द पावर x स्क्वायर। क्या करेंगे? यहाँ पे log लगाएंगे। log v इज इक्वल्स टू x स्क्वायर आगे आ जाएगा, log ऑफ x माइनस 3 मल्टीप्लाई में रह जाएगा। यहां लगेगा अब प्रोडक्ट रूल। तो log v का डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, log v का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन v इंटू v डैश। ठीक है, प्रोडक्ट रूल मुझे किस में लगाना है? इन दोनों में। तो एक बार तो मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा, लॉग को कॉपी करूंगा और फिर मैं उल्टा करूंगा, है ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, लॉग x माइनस 3 को मैंने कॉपी करा, फिर मैंने एक्स स्क्वायर को कॉपी करा और लॉग का डेरिवेटिव करा। क्लियर? v चले जाएगा मल्टीप्लाई में, 2x इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। ठीक है, v की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो मैंने अज्यूम करा है v को, मैं उसे पुट कर दूंगा। तो मेरी v की एक्चुअल वैल्यू क्या थी? याद करो, x माइनस 3 होल टू द पावर x स्क्वायर, और ये पूरा ब्रैकेट यहां पे दोबारा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे लिखना है यूज इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन 1, दैट इज u डैश, और v डैश को मुझे y डैश में पुट करना है। सो y डैश इज इक्वल टू u डैश प्लस v डैश। क्या है मेरा u डैश? x की पावर x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, आगे आया था x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में x प्लस 2x log x। ये तो था मेरा u डैश। ठीक है, प्लस मेरा ये रहा v डैश, x माइनस 3 होल टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है? 2x log x माइनस 3, ओके, प्लस x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। ये मेरा है v डैश। हेंस ये मेरा फाइनल आंसर है।
तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्यों है, क्योंकि हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके किया है, ऐसा और किसी में और कोई मेथड पॉसिबल भी नहीं है। ये लॉजिक डिपेंड कर किस पे बेस्ड है, हमारी एक्सरसाइज 5.5 के लॉजिक पे बेस्ड है, एक्सरसाइज 5.5 के लॉजिक पे बेस्ड है। ठीक है, करें आगे। नेक्स्ट अब है क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव। पैरामेट्रिक फॉर्म y और x से मिलके dy अपॉन dx बनाना है, लेकिन कैसे बनाएंगे? इससे बनाएंगे dy अपॉन dt, इससे बनाएंगे dx अपॉन dt और उनको कर देंगे डिवाइड। अब निकालो dy अपॉन dt। 12 बाहर, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस। x की वैल्यू है 10 t माइनस साइन t, डेरिवेटिव करेंगे dx अपॉन dt, ये हो जाएगा 10 1 माइनस कॉस t। अब मुझे निकालना है dy अपॉन dx, जो कि किसके इक्वल है? dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt के। dy बाय dt को ऊपर लिखो, dx बाय dt को नीचे लिखो। दैट इज मेरा dy अपॉन dx है 12 साइन t डिवाइडेड बाय 10 1 माइनस कॉस t। 12 और 10 को मैं काट के 6 और 5 बना सकता हूं, लेकिन मैं अगर चेक करता हूं, वैसे लॉजिकली मेरा आंसर ये सही है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में पीछे चेक करोगे तो इनको उन्होंने और ज्यादा सिंप्लीफाई कर रखा है। कैसे? आइडेंटिटीज लगा के। साइन t को हम लिखेंगे 2 साइन t अपॉन 2 कॉस t अपॉन 2, हाफ एंगल आइडेंटिटी। सेम हाफ एंगल आइडेंटिटी कॉस के लिए लगाएंगे, तो 1 माइनस कॉस t होता है 2 साइन स्क्वायर t अपॉन 2। ये हमारी कॉस की हाफ एंगल आइडेंटिटी है। तो अब ये 2 से ये 2 कट गया, ये साइन और ये स्क्वायर कट गया। कॉस अपॉन साइन को मैं बना दूंगा कॉट, कॉट t अपॉन 2। ये मेरा क्या है? dy अपॉन dx। क्लियर? नेक्स्ट फिर से मुझे dy बाय dx निकालना है, लेकिन इस बार पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं है, इस बार ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे इससे dy अपॉन dx निकालना है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, देखो थोड़ा सा दिमाग तेज रखो यार, पहले कुछ अजम्पशन करने की सोचो। लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। देखना इससे क्वेश्चन आपका गारंटी थोड़ा इजी हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स और साइन दोनों हट गए, बचेगा सिर्फ थीटा। साइन इनवर्स रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा रूट से बाहर आके कॉस थीटा, दैट इज साइन इनवर्स कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक? कॉस थीटा को अपन 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का अगर छोटा सा यूज निकालें, या 10th का भी अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं, तो हमने ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है। 10th की ट्रिग्नो में भी पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है। कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है, ये दोनों हट जाएंगे, सिर्फ एंगल बच जाएगा। सो y इज नाउ इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा कट गया, तो y किसके इक्वल है? पाई बाय 2 के। अब मुझे इसका क्या करना है? डेरिवेटिव। सो y डैश किसके इक्वल आ गया? 0, क्योंकि पाई बाय 2 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये है अब मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन। ये क्या है? एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। x और y घौच पौच हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं एक साथ। और जब मैं देखता हूं कि यार y डैश, तो y डैश प्योरली x के इक्वल है, यानी कि ये है एक्सप्लिसिट, ये है इम्प्लिसिट। मुझे इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि y सारा आ जाए लेफ्ट में और x चले जाए राइट में। जब मैं ऐसा कर लूंगा, उसके बाद मैं डेरिवेटिव करना चालू करूंगा। तो सबसे पहले रूट हटाने के लिए आप स्क्वायर कर दो। ये हमने रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया। अब अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये हमने अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हम क्या करें? अब हम थोड़ा सा दिमाग रखें, तो वाई स्क्वायर को इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं और इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम एक्स वाई। अंदर आया वाई माइनस एक्स। ठीक है,
तो y माइनस एक्स में से मैं माइनस का साइन कॉमन ले सकता हूं, ताकि वो मेरा बन जाएगा x माइनस वाई। ये माइनस साइन कॉमन अंदर आ गया, x माइनस वाई, तो ये दोनों टर्म्स मेरी कट गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस x को यहां लेके जाऊंगा और इसको यहां लेके जाऊंगा। दैट इज मेरा बचा क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई। इनको मुझे ट्रांसपोज करना है ना। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं यहां इनको ट्रांसपोज कर रहा हूं। क्लियर। अब अपन यहां पे इनको ट्रांसपोज करेंगे, एक्स वाई इधर और x को उधर। ट्रांसपोज करने से आएगा y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स। y को निकालेंगे कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। सो y किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के इक्वल आ गया है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये इम्प्लिसिट से बन चुका है एक्सप्लिसिट। एक बार पॉज करो, कॉपी करो, इसका क्वोशिएंट रूल से डेरिवेटिव स्टार्ट करो। देखो अब डेरिवेटिव कैसे होगा, y डैश इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉपी करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम माइनस साइन लगा के न्यूमरेटर को कॉपी करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे, होल अपॉन डिनोमिनेटर का करेंगे स्क्वायर। माइनस के साइन को अंदर ले जाएंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स कर देंगे और अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स से ये माइनस एक्स कट जाएगा, तो ये आ गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। दैट इज, ये किसकी वैल्यू आ गई, y डैश की। चेक करें एक बार, देख लो आंसर एग्जैक्टली मैच कर चुका है। पॉज कर लो और एक बार खुद की वर्किंग भी चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन गिवन है, ये जो इक्वेशन है ये गिवन है, और हमको क्या करना है, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें इस पूरी सिचुएशन को प्रूफ करना है, इस टर्म को प्रूफ करना है। क्या चीज, इट इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। यानी कि ये प्रूफ करो कि ये वाली जो टर्म है ये कांस्टेंट है जिसमें ए और बी नहीं आएगा। तो यार इस इक्वेशन में ए और बी के अलावा कांस्टेंट सिर्फ एक है, क्या, सी। इसका मतलब ये पूरी टर्म सॉल्व होने के बाद सी की वैल्यू में आंसर आना चाहिए। क्लियर। अब इस टर्म में मुझे y डैश भी चाहिए और y डबल डैश भी चाहिए, तो ये जो अबव इक्वेशन है हम इसकी हेल्प से y डैश भी निकालेंगे और डबल डैश भी निकालेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो तो सबसे पहली चीज, इस ऊपर वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव करते हैं। ट्वाइस ऑफ x माइनस ए ट्वाइस ऑफ y माइनस बी y डैश इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये पूरी टर्म उधर ले जाते हैं, तो ट्वाइस ऑफ y माइनस बी y डैश इज इक्वल्स टू -2x माइनस ए। ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, ये वाले दोनों 2's आपस में कट गए, ये y माइनस बी चले जाएगा डिवाइड में। क्लियर यहां तक, y माइनस बी इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस ए। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। अब मैं इसमें y माइनस बी को नीचे ले जाता हूं, तो y डैश की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। मान लेते हैं ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी दो इक्वेशंस है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है यहां तक। अब जो मेरी इक्वेशन 1 है मैं उसका दोबारा डेरिवेटिव करता हूं। क्या लिखेंगे यहां, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x दोबारा से, ताकि हमें y डबल डैश मिल जाए। तो यहां पे ये दो टर्म्स हो रही है मल्टीप्लाई, दैट इज मेरा यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो मैं y माइनस बी को कॉपी करूंगा, y डैश का डेरिवेटिव हो जाएगा डबल डैश, फिर मैं y माइनस बी का डेरिवेटिव करूंगा तो वो हो जाएगा y डैश मल्टीप्लाई y डैश इक्वल्स टू में यहां डेरिवेटिव आएगा x का 1 और कांस्टेंट का 0। तो ये हो गया y माइनस बी y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है यहां तक, इजी है सब। तो अब हम इस y डैश के स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो y माइनस बी डबल डैश y डबल डैश इज इक्वल्स टू -1
माइनस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहां लिखेंगे यूज इक्वेशन नंबर 2, दैट इज ये जो वाई डैश की वैल्यू है ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा। ठीक है, तो पुट करने से क्या आएगा, यहां लिखते हैं y माइनस बी वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस साइन कॉमन लिया 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो आप तो ये हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर। ये टर्म आएगी मेरी स्क्वायर करने से। ठीक है यहां तक। अब मैं इसका क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा, तो ये हो जाएगा y माइनस बी इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस बाहर y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर होल अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। यही टर्म आएगी और यहां पे ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। ठीक है, अब ये जो मेरी टर्म है सबसे ऊपर वाली टर्म चेक करो, ये मेरे क्वेश्चन से मैच करती है। देखो y माइनस बी होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर x माइनस ए होल स्क्वायर x माइनस ए होल स्क्वायर, तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब अच्छा, और एक ये टर्म को मैं नीचे ले आता हूं तो ये नीचे जाके क्यूब हो जाएगा, तो मेरा y डबल डैश निकला माइनस का c अपॉन y माइनस बी का क्यूब। ये मेरी y डबल डैश की वैल्यू आ गई। इसको मैं मार्क कर देता हूं मेरी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, वो इक्वेशन नंबर 2 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रूफ करना है ना इसमें इनको अप्लाई कर देंगे, y डैश को और y डबल डैश को। ढंग से देख लो जो चीज प्रूव करनी है, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन वाई डबल डैश। ठीक है, क्या प्रूफ करना है मुझे, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, होल पावर 3/2। क्या है इसकी पावर, 3/2। ठीक है, और अपॉन में क्या है, y डबल डैश। देखें y डबल डैश पे कोई पावर है क्या, कोई पावर नहीं है। ठीक है, अब y डैश की वैल्यू देख लो ढंग से, क्योंकि इसको अप्लाई करनी है मुझे स्क्वायर करके। ठीक है, तो स्क्वायर करके अप्लाई करेंगे। 1 प्लस क्या है y डैश की वैल्यू, x माइनस ए अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर, है ना, x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर। स्क्वायर करना है ना अपने को, और होल की पावर क्या है, 3/2। अब आते हैं y डबल डैश पे। क्या है y डबल डैश, माइनस का c अपॉन y माइनस बी का क्यूब। ठीक है, माइनस का c अपॉन y माइनस बी का क्यूब। अब इसका लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, टू द पावर 3/2 होल अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस सी अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है यहां तक। अब ये जो टर्म है मेरी, ये न्यूमरेटर, ये मेरा वापस से क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है, और ये पूरी टर्म मेरे क्वेश्चन में किसके इक्वल थी, सी स्क्वायर के। चेक कर लें एक बार, किसके इक्वल थी ये टर्म, चेक करो, सी स्क्वायर के। अच्छा, यहां भी स्क्वायर आएगा देखो, है ना, सी स्क्वायर, सही याद आ गया अपने को, सी स्क्वायर लगाना है यहां भी, तो मैं यहां ऊपर भी सी स्क्वायर लगा दूंगा। सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन माइनस सी अपॉन y माइनस बी का क्यूब। ठीक है, क्लियर। दोनों का स्क्वायर कॉमन बाहर चल जाएगा, c अपॉन y माइनस बी टू द पावर 2 × 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का क्यूब। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया, क्लियर। अब मेरा बचा क्या, मेरा ऊपर बचा c क्यूब अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। तो ये टर्म और ये टर्म कट गई, c क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर कैंसिल आउट होके मेरा बचा क्या, माइनस सी। हेंस जो जिस चीज को मुझे प्रूफ करना था उसका आंसर एक कांस्टेंट आया है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी किया, सेकंड डेरिवेटिव भी किया,
सेकंड डेरिवेटिव में इक्वेशंस को अप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाली, फिर इन दोनों को अपन ने अप्लाई करा जो प्रूफ करना था उसमें, उसके बाद उसको सॉल्व भी करा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या गिवन है इस बार हमको? इस बार हमें गिवन है ये इक्वेशन और हमें इसकी हेल्प से क्या करना है, ये प्रूफ करना है dy अपॉन dx इसके इक्वल है। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहां पे देखो यहां भी y है, यहां भी y है, दो जगह y है, x बेचारा अकेला एक ही जगह है। तो एक काम करते हैं, इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं और x को अलग छोड़ देते हैं, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। समझ गए? ठीक है, क्या किया हमने, x के साथ जो cos a प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हम अपॉन में डिवीजन में ले आए। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्वोशंट रूल लगाएंगे यहां, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर cos y का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर cos a प्लस वाई का डेरिवेटिव, होल अपॉन क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। कर दिया स्क्वायर। अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन, है ना। तो ये है मेरा cos a प्लस वाई और ये साइन y। चेक करो, ये मैंने माइनस यहां लगा दिया। cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन होता है, ठीक है, और यहां ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं? देखो cos y मल्टीप्लाई माइनस का साइन a प्लस वाई। क्लियर यहां तक? अपॉन में क्या कर रहे हैं, cos स्क्वायर a प्लस वाई। अपन यहां कहीं भी जब y का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y डैश क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन को चलाएं ताकि जल्दी आंसर निकले। अब ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस। किसकी वैल्यू चल रही है, ये dx अपॉन dy की, साइन ऑफ a प्लस बी a प्लस वाई मल्टीप्लाई कॉस वाई, पॉजिटिव है, माइनस कॉस ऑफ a प्लस वाई मल्टीप्लाई साइन वाई, होल अपॉन क्या है, होल अपॉन है कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब आप चेक करो, ये जो पूरा न्यूमरेटर है ये एक आइडेंटिटी है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, है ना। तो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू, आइडेंटिटी लगाएं तो ये बन जाएगा साइन a माइनस b अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। ये a से ये a कट गया तो मेरा ऊपर बचा क्या, साइन y बचा। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, dy अपॉन dx, और मैंने किसकी निकाली है, dx अपॉन dy। तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, dy को ऊपर लिख देंगे, dx को नीचे लिख देंगे और इधर भी रेसिप्रोकल कर देंगे। cos स्क्वायर a प्लस वाई ऊपर चले जाएगा और साइन y अपॉन में आ जाएगा। तो ये हमारा जो गिवन कंडीशन है वो प्रूव हो गई, चेक कर लो। ठीक है, क्लियर यहां तक, है ना, प्रूव हो गया सब कुछ। इसमें साइन क्या लिखा है, a, ये गलत है भाई, है ना, साइन a नहीं है यहाँ पे साइन y है, इसको हटाएंगे, साइन y चल रहा है यहाँ, है ना, साइन a नहीं है, ये साइन y है। ठीक है, साइन y अपन ने बिल्कुल सही करा है। क्लियर यहां तक, करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, x t की टर्म्स में है, y t की टर्म्स में है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है पैरामेट्रिक फॉर्म में। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो काफी बार निकाला था एक्सरसाइज में भी, dy अपॉन dt निकालो, dx अपॉन dt निकालो, डिवाइड कर दो, लेकिन यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है तो थोड़ा सा क्वेश्चन अब अलग तरीके से भी चलेगा। सबसे पहले dx अपॉन dt निकालते हैं, dx अपॉन dt, ठीक है ना, dx अपॉन dt, x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, a कॉपी हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन t, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, t का डेरिवेटिव 1, साइन को कॉपी करेंगे, फिर t को कॉपी करेंगे और साइन का डेरिवेटिव करेंगे, ये दोनों कट गए तो मेरा dx अपॉन dt क्या निकला, a t cos
टी। ऐसे ही वहां से निकालेंगे अपन dy अपॉन डी टी। क्या निकलेगा, ए बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos t निकल गया, वहां लगाओ प्रोडक्ट रूल, t का डेरिवेटिव 1, cos को कॉपी करो, ठीक है, फिर t को कॉपी करो और cos का डेरिवेटिव करो माइनस का साइन। क्लियर यहां तक। अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोल देंगे, तो ये हो गया a cos t माइनस cos t और माइनस प्लस का t साइन t। cos से cos कट गया, तो हेंस मेरे dy अपॉन dt की वैल्यू निकल गई a t साइन t। ये dy अपॉन dt है, ये dx अपॉन dt है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है dy अपॉन dx। क्या होगा ये, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, यही होगा। dy अपॉन dt ऊपर, dx अपॉन dt नीचे, तो ये हो गया a t साइन t डिवाइडेड बाय a t cos t। ये कट गए, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan। तो मेरे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई विच इज tan t, आ गई वैल्यू। अब मुझे अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता तो मैं यहां इसको छोड़ देता, लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन टी। अब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल्स टू, चेन बनाते हैं यहां, डी बाई डी टी ऑफ टैन टी डॉट डी टी अपॉन डी एक्स। प्रॉपर चेन रूल शो करा है। अब टैन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो मेरा बन गया वाई डबल डैश, है ना। अब मेरे टैन का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, टैन का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर टी, और ये डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी का रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन ए टी कॉस टी। कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस ऊपर जाके सेक बन जाएगा, और सेक इंटू सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक क्यूब हो जाएगा। तो हेंस ये मेरा फाइनल आंसर है, ये मेरा क्या है, वाई डबल डैश। ठीक है, आया समझ में, इजी है। अरे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब मॉड ऑफ एक्स क्यूब है, शो करो एफ डबल डैश एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। जो मॉडुलस फंक्शन का रूल होता है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, ये कब, जब एक्स 0 या 0 से बड़ा हो, ये जब एक्स 0 से छोटा हो। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल। ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो एफ डैश निकलेगा हमारा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और यहां पे माइनस का 3x स्क्वायर, वही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0। दोबारा क्या लिखेंगे, यही लाइन को दोबारा लिखेंगे, ये सेम स्टेटमेंट हम अब दोबारा लिखेंगे, इसको रिपीट करेंगे। किसके लिए रिपीट कर रहे हैं हम इसको, इसके लिए, क्योंकि ये भी तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अब हम इसका निकाल देंगे डबल डेरिवेटिव। ठीक है, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 6x, और माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ माइनस 6x। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0। ये हमारा f डबल डैश है। क्लियर, आ गया समझ में। नेक्स्ट, PMI यूज करके इस सिचुएशन को प्रूफ करना है। PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके हमें इस पूरी कंडीशन को प्रूफ करना है कि ये ट्रू है। तो सबसे पहली चीज, PMI चालू होता है किससे, फॉर n इक्वल्स टू 1। तो मेरा LHS निकलेगा d बाई डी एक्स ऑफ, क्या निकलेगा यहाँ, x की पावर 1। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। RHS में पुट करो तो ये हो गया 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, यानी कि 1 इंटू एक्स की पावर 0, दैट इज 1। तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ठीक है, n इक्वल टू 1 पे तो ट्रू है। अब हम यहां लिखेंगे लेट फॉर n इक्वल्स टू k
कंडीशन बी ट्रू, n इक्वल्स टू k पे ये कंडीशन क्या मान लेते हैं हम, ट्रू मान लेते हैं। दैट इज मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूं, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर k किसके इक्वल है, k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1 के इक्वल है। ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक है, यहां तक ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। आगे बढ़े, अब लास्ट स्टेप, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब मुझे कुछ प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है मेरे को, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर k प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, पुट करो यहाँ पे k प्लस 1 डॉट x की पावर k। ये मुझे प्रूफ करना है कि ये LHS और ये RHS बराबर है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, अब सॉल्व करना चालू करता हूं मेरे LHS से, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर k, ठीक है, यहां तक मुझे इसका x की पावर k प्लस 1, मुझे इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पावर्स ऐड कब होती है, जब सेम बेस मल्टीप्लाई होता है, मैं मल्टीप्लाई में डाल दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, x की पावर k को कॉपी करूंगा, x का डेरिवेटिव, फिर x को कॉपी करेंगे और डेरिवेटिव करेंगे किसका, x की पावर k का। x का डेरिवेटिव तो सबको पता है 1 होता है, और x की पावर k का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ, तो हम इसको वहां पे यूज कर लेंगे। ये वैल्यू यहां पे आके अप्लाई हो जाएगी अप्लाई, तो ये हो गया 1, दैट इज यहां बचा x की पावर k प्लस x इंटू k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1। अब बताओ, x की पावर 1 और x की पावर k माइनस 1, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है, ऐड, दैट इज ये क्या बन जाएगा, k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गए, तो ये हो गया x की पावर k प्लस k इंटू एक्स की पावर k। x की पावर k क्या निकाल लेंगे अपन, कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस k, ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। तो ये जो चीज मुझे प्रूफ करनी है, चेक करो, आ गया ना RHS के इक्वल, विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है। सो देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। हर नेचुरल नंबर पे अकॉर्डिंग टू PMI हमने इस सिचुएशन को प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट, गिवन है कि ये एक साइन की आइडेंटिटी होती है, सबको पता है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी कॉस की। तो हम इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, बहुत ज्यादा इजी है। साइन का डेरिवेटिव कॉस a प्लस बी एंगल, अब इसका चेन रूल लगाएं तो a का डेरिवेटिव dA अपॉन dx, b का डेरिवेटिव dB अपॉन dx, दैट इज a डैश और b डैश, ठीक है, क्लियर यहां तक, a डैश और b डैश। आगे बात सुन, तो मैं a डैश b डैश लिख लूं, समझ जाओगे, a का डेरिवेटिव a डैश, b का डेरिवेटिव b डैश, है ना। तो अपन यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं इस चीज को, a डैश और b डैश, ठीक है। यहां तक स्टेटमेंट्स थोड़े छोटे होंगे, क्वेश्चन और इजी भी लगेगा, है ना, वैसे भी बहुत इजी है। यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, साइन ए को कॉपी करा, कॉस बी का डेरिवेटिव माइनस साइन बी और बी का बी डैश, फिर हमने क्या करा, साइन ए का डेरिवेटिव करा कॉस ए इंटू ए डैश और कॉस बी को क्या करा, कॉपी करा, क्लियर। इनमें हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। सेम प्रोडक्ट रूल यहां दोबारा लगाएंगे, कॉस का डेरिवेटिव करेंगे माइनस का साइन ए इंटू ए डैश, ठीक है, और साइन बी को कॉपी करेंगे, क्लियर यहां तक, आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे कॉस ए को कॉपी करेंगे, साइन का डेरिवेटिव करेंगे कॉस बी और साथ में लिख देंगे बी डैश, ठीक है, इजी है। अब देखो चेक करो ढंग से, यहां पे जिनमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनमें देखो बी डैश निकल रहा है कॉमन, और जिन पे मैं डबल अंडरलाइन करूंगा उनमें देखना ए डैश निकल रहा है कॉमन, है ना। तो हम बी डैश और ए डैश को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, निकाल लें कॉमन, ए डैश कॉमन निकालो इन दो टर्म्स से, तो ये बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी
और इनके सबके बाहर कॉमन आ जाएगा a डैश, ठीक है, प्लस b डैश कॉमन निकालना है। क्या बचेगा वहां पे, cos a cos b, और यहां क्या आएगा, sin a sin b, sin a sin b, ठीक है। यहां तक ये बाहर आ गया मेरे b डैश। अब चेक करो ये पूरा ब्रैकेट ही सेम आ गया ना, सेम, दैट इज यहां पे आया cos a cos b माइनस sin a sin b। मैंने क्या करा, सेम ब्रैकेट देख के ब्रैकेट को ही बाहर निकाल दिया, तो एक तरफ से तो बचेगा क्या, a डैश, प्लस एक तरफ से क्या बचेगा, b डैश, ठीक है। यहां तक यही बचा। इस टर्म को मैं यहां कॉपी कर लूंगा, विच इज cos ऑफ a प्लस b इंटू a डैश प्लस b डैश। अब आप चेक करो ये टर्म पूरी इस टर्म से कट गई ना, तो चेक करो आइडेंटिटी क्रिएट हो गई किसकी, cos की। cos a प्लस b इक्वल आ गया cos a cos b माइनस sin a sin b। तो sin की इक्वेशन का डेरिवेटिव करने से हमने cos की इक्वेशन को क्रिएट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमको एक डिटर्मिनेंट गिवन है और हमको इसे ये प्रूफ करना है। अब डिटर्मिनेंट का क्या रूल होता है, डिटर्मिनेंट का रूल होता है कि आप एक बार में एक रो का ही डेरिवेटिव कर सकते हो। दैट इज अगर इसमें 3 रोज है तो मुझे इसका 3 पार्ट्स में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पे y डैश निकालूंगा, यानी कि डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सेकेंड रो को और थर्ड रो को कॉपी कर दिया। फिर मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट रो को और थर्ड रो को कॉपी कर दिया। फिर मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट रो को, क्लियर, और सेकेंड रो को कॉपी कर दिया। अब जो रो रह गई मेरे को उसका डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट रो का क्या होगा, f डैश एक्स, g डैश एक्स, h डैश एक्स। यहां होगा 0 क्यों, क्योंकि lmn कांस्टेंट है ना, इसलिए lmn कांस्टेंट है। सिमिलरली a b c कांस्टेंट है तो 0। अब किसी भी डिटर्मिनेंट की पूरी रो अगर 0 हो जाती है तो वो पूरा डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाता है। तो यानी कि ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो गया, ये पूरा डिटर्मिनेंट भी 0 हो गया, तो ये डिटर्मिनेंट ही मेरा कॉपी डाउन हो गया। तो हेंस 0 को मैं इग्नोर कर दूंगा, तो मेरे y डैश की वैल्यू क्या निकलेगी, f डैश एक्स, g डैश एक्स, h डैश एक्स, l m n a b c। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, y डैश की, दैट इज मेरे डेरिवेटिव की, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, वो आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट पढ़े आगे, देखो ढंग से। ये मुझे एक फंक्शन दे रखा है फंक्शन, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है और ये इक्वेशन क्रिएट करनी है। क्लियर यहां तक। अच्छा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, 0 है, यहां पे x नहीं है ना, वो मिसप्रिंट है, यहां पे सिर्फ 0 है। तो मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन दे रखी है, डेरिवेटिव करना है। करें स्टार्ट। डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव y डैश, e का डेरिवेटिव क्या होता है, e का डेरिवेटिव e खुद होता है ना, प्लस आपको उसकी पावर का डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव a कॉपी हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रूट की टर्म को यहां y डैश के पास मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू -a इंटू ई की पावर a cos इनवर्स x। अब मैं इसका दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले तो मैंने रूट की टर्म को कॉपी करा, y डैश का डेरिवेटिव होगा डबल डैश, फिर मैं क्या करूंगा, y डैश को कॉपी करूंगा रूट का डेरिवेटिव। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और रूट का डेरिवेटिव कर दिया। इनटू में मैं लिख दूंगा y डैश को, ठीक है यहां तक। और क्या करेंगे, माइनस का a लिखेंगे, ठीक है, कांस्टेंट है। e का डेरिवेटिव क्या होता है, e का डेरिवेटिव e खुद होता है, और पावर का डेरिवेटिव होगा दैट इज cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा। ये डेरिवेटिव हो गया। अब मैं इस रूट से क्या ले सकता हूं, एलसीएम ले सकता हूं,
और इस 2 को इस 2 से काट दूंगा, प्लस और माइनस को क्या लिख दूंगा, माइनस। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स इंटू वाई डैश होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने रूट से एलसीएम ले लिया, रूट हट गया और यहां 2 से 2 काट दिया, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई डैश इक्वल्स टू में अब मेरा बचा क्या, माइनस ए और माइनस ए कितना हो गया, ए स्क्वायर। इसको देखो ढंग से, ये चीज मेरे किसकी इक्वल है, वाई के, तो मैंने यहां लिख दिया वाई और अपॉन में आ गई रूट की वैल्यू। तो अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कट गई क्योंकि सेम डिनोमिनेटर्स है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इस ए स्क्वायर वाई को इधर ट्रांसफर कर दूंगा। दैट इज मेरा बचा क्या, मेरा बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। ये चीज इधर आ जाएगी, तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये हो गया, चेक करो मेरी इक्वेशन का प्रूफ, मैच करा के देख लो। d2y बाई dx2 मतलब y डबल डैश, dy बाई dx यानी कि y डैश। ठीक है, आ गया समझ में। कंटिन्यू नॉन स्टॉप अपन ने सारे क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि कम से कम टाइम में वीडियो कंप्लीट हो जाए। फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करिए भाई, सिर्फ पढ़ाई करिए ताकि आपका फोकस रहे सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स पे। अब आप चाहे वीडियो को फास्ट करके देखो, स्लो करके देखो, नॉर्मल स्पीड पे देखो, आपको एक एक क्वेश्चन को समझना है ताकि खुद से जरूर कर पाओ। सेल्फ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो करना मत छोड़ना। दिस इज द एंड ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड एंड ऑफ द चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, होप सो आपको सब कुछ समझ आया होगा। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखें, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे।